बहन, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने हमें इतने प्यार करने वाले पति दिए। हमारी आत्मा हमें अंदर ही अंदर कचोटती जा रही है। एक अजीब सी घबराहट हो रही है कि अब हमें और झूठ का साथ ना देना पड़े। अब उनके आगे और झूठ नहीं बोला जाता, ही बोला जाता हमसे। अभी कोई रास्ता दिखाइए, हमारी मदद कीजिए। अरे अर्पिता, कहाँ ना परेशान काहे नजर आ रही हो? देश जी को झूठ बोला हमें भीतर ही भीतर खाया जा रहा है। अरे जब झूठ से सबके घर में खुशी आए, वो झूठ झूठ कैसा? और वैसे भी हमारे शास्त्रन पुराणन में का लिखा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो जो झूठ सबके हित की खातिर वो झूठ नहीं ना है। अरे तुम इतना बड़ा बलिदान दी हो, अरे उसकी खातिर तो सिखा की शादी हुई है, काहे इतना परेशान हो? और अब तो तुम दोनों की शादी की सालगिरह आ रही है। आपको याद है? कैसे भूल जाएंगे। अच्छा ये बताओ, का ले रहे हो बबुआ जी की खातिर? अभी तक कुछ नहीं सोचा। अरे तो सोच ले, जाए के तुरंत ही कुछ खरीद ले बबुआ जी की खातिर। अरे ललनपुर में एक बहुत ही बढ़िया दुकान है, हम जाना थे, वहाँ सबसे बढ़िया चीजें मिलत हैं। और हाँ, बबुआ जी को कुछ मत बताओ। वो का कहते हैं तुम लोगन की भाषा में, बबुआ जी की खातिर सरप्राइज रखो। दीदी, आपका ये प्यार हम कभी नहीं भूलेंगे। भूलो भी मत। कहाँ जा रही हो? वो हम माँ के पास जा रहे हैं। अरे अभी तो पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो, कैसे जाओगी? जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है चल, हम छोड़ आते हैं तुम। अरे नहीं, हम चले जाएंगे। वो से भी आप हमारी बहुत सेवा कर चुके हैं, आप चिंता मत करिए, हम चले जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अकेले कैसे जाओगी? अवधेश जी, शायद आप भूल रहे हैं, हम लल्लनपुर में ही पले बढ़े हैं, हम चले जाएंगे, चिंता मत कीजिए। अरे बबुआ जी। जी बहू जी। अच्छा हुआ आप मिल गए, आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ कहिए। कल हम अर्पिता के बारे में बहुत कुछ कहे गए आपको, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपना मुंह कैसे दिखाएं आपको। आप भी सोच रहे होंगे न जाने का हुई गवा बहू जी को अनाप शनाप बके जा रही हैं। ऐसा तो कोनो बात नहीं है बहू जी। नहीं बबुआ जी, हमारी गलती रही। अरे वो लड़की तो ये परिवार को जोड़ी है, उसकी खातिर इतना कुछ हुआ है ये परिवार में, और हम क्या कहें, हमका माफी दे दीजिए। अरे हमें खुशी हुई जानकर कि आपको ये बात का एहसास है कि अर्पिता ऐसा कोनो काम नहीं कर सकती। वो बहुत प्यार करती है हमें, और हमारा रिश्ता को कलंकित करने का कोनो काम नहीं करेगी। वो यह हवेली का इज्जत पर कभी दाग नहीं लगने देगी। आप वो को समझ गई, बहुत है हमारे लिए, माफी मांगने का कोनो जरूरत नहीं पहुंची। चलिए अच्छा है, गलतफहमी दूर हो गई। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी की सालगिरह आयरी का दे रहे हैं उनको? अरे भौजी, हम कहाँ ये सब जानते हैं हम। अरे नहीं जाना था तो जान लीजिए, ऐसे कैसे? अरे पहली सालगिरह है, पत्नी है आपकी, और ऐसे ही जाके कुछ तोहफा खरीदिए उसकी खातिर, और वो भी वो सरप्राइज तोहफा, उसको खबर ना लगे। अरे बबुआ जी, चाहे फूल हो या हिरन का हार हो, छोटी छोटी बातें औरतन के लिए बहुत मायने रखत हैं। लेकिन भौजी हम का दे, हम तो जानते ही नहीं है उसका पसंद का है का नहीं है। अच्छा एक काम करत हैं, अगर ऐसी बात है तो हम चलत हैं आपके साथ बाजार, उनकी खातिर तोहफा लिवाए देते हैं।
हमको लगता है कि अर्पिता की पसंद हमारी समझ में आ जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी निकलवाइए, हम आते हैं। जी बहू जी। हेलो। शिखा, जी भाभी। अरे हम तो भूल ही गए थे। देखो होली आ रही है और रिवाज के मुताबिक होली में लड़की वाले लड़के वालन को तोहफा देते हैं। तब दरोगा बाबू के लिए का लेना हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बाजार ही में हो तो दरोगा बाबू के लिए कुछ पसंद कर लियो दूसरी दुकान से। याद रहे दरोगा बाबू को कुछ बताओ मत, तुम बस पसंद करके रख लो, बाकी हम देख ले। भाई ठीक है भाभी। बड़ी वाली भाभी ने कहा है कि रणविजय भैया के लिए गिफ्ट लेना है और उनको पता भी नहीं चलना चाहिए। तो तुम किसी और शॉप पे चलो ना। हाँ देखते हैं, चलो। भैया वो कुछ देर आप यहाँ रुकेंगे, हम जरा बगल से होकर आते हैं। क्या यार तन्मय, एक तो तुम लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ के सीट के लिए आए, ऊपर से दोनों अकेले शॉपिंग कर रहे हो, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। भैया समझा करो ना, पति पत्नी का मामला है। ओहो ठीक है, जाओ भाई, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। वो क्या है ना तन्मय कि अब तक कुंवारा हूँ, शादी वादी की बातें, पति पत्नी की बातें मेरी समझ से बाहर। बस भैया यू गए और यू आए। जाओ जल्दी आओ। कमाल है, आजकल ऊपर वाला मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता अर्पिता जी, आपसे यूं अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। कैसी हैं आप? अरे हाँ, उस दिन वो मेरा भिजवाया हुआ तोहफा सही हाथों तक पहुंच गया था ना। कैसी गुजर रही है आजकल जिंदगी? आपकी लाख कोशिशों के बावजूद हमारे और अवधेश जी के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ा। और जानते हैं क्यों? क्योंकि दरार वहां होती है जहां रिश्ता कमजोर होता है। आपकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। अर्पिता जी, आज नहीं तो कल ये भूकंप, ये तूफान तो आकर रहेगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, नहीं रोक पाएंगी अपनी और अवधेश की जिंदगी को बर्बाद होने से। देखिए, न जाने क्यों लेकिन मुझे तो अभी से इस तूफान की आहट सुनाई दे रही है। आपने कहावत तो सुनी होगी, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। जब तक वो नहीं चाहता ना, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने बहुत कोशिश की,
हमारे और अवधेश जी की जिंदगी में आग लगाने की। लेकिन क्या हुआ? हाँ, राख भी हाथ नहीं आई आपके। और आज जो जो बादल जोड़कर लाए हैं ना, वो भी बिना बरसे आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे, समझे? और एक चीज हमें बहुत बहुत दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि आप बहुत बहुत नकारात्मक सोच के व्यक्ति है, जो अपनी बुरी इच्छाओं से जिंदगी की खूबसूरती नहीं देख पा रहा, जो कुछ अच्छा करने के बजाय अपनी जिंदगी के पल दूसरों को परेशान करने में गंवा रहा है। और एक बात, जब इस धरती से जाने की बेला आएगी ना, तो बहुत पछताएंगे आप। अरे सुनिए अर्पिता जी, तो बुआ जी वहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये है वो दुकान, यहाँ चलिए। क्या हुआ बुआ जी? रुकिए बबुआ जी, कहाँ जा रहे हैं? आंखें जो देख रही हैं उसका जवाब देने जा रहे हैं बहू जी। कैसा जवाब बबुआ जी? अरे बबुआ जी, आप ही कहत रहे ना कि अर्पिता कौनो गलत काम नहीं कर सकत है। वो आपसे इतना प्यार करत है कि आपका नाम ये हवेली खानदान की मान मर्यादा कौनो चीज को कलंकित नहीं करेगी। और अब आप जो देख रहे हैं उनके ऊपर विश्वास कर लेंगे? ये झूठ बोली बहू जी हमसे। कही थी मायके जा रहे, पर यहाँ का करे दरोगा के साथ। अरे बबुआ जी, हो सकत है कुछ जरूरी काम याद आई गवा हो और आपको बताना जरूरी ना समझी हो सकत है अकस्मात मुलाकात हुई गई हो, तय करके नहीं ना मिले होंगे। तो आंखों देखा जुटलाए दे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हम। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम खाली ये कह रहे हैं कि कोनो काम जोश में मत ही कीजिए, ठंडे दिमाग से कीजिए। अरे भरी बाजार में इतने सारे लोग आए रहे जा रहे, 1000 लोगों के बीच में आप अपनी पत्नी से सवाल जवाब करेंगे? ऐसे शक करेंगे अपनी पत्नी के ऊपर आप? बबुआ जी, एक शक का बीज पति पत्नी के रिश्ते को तबाह कर सकता है। आप हमारी बात मानिए, अब घर चलिए। और अगर ये बात में कोनो सच्चाई है तो सच ज्यादा वक्त तक छुप के नहीं ना रहेगा। चलिए चलिए बबुआ जी, हमारी बात मानिए।
अफसोस है कि आपको तनिक देरी हो गई। दरोगा बाबू तो पहले ही से अर्पिता के खातिर फूल भिजाए दिए। ये समझ में नहीं आवा कि अर्पिता वो फूल को मसल के यहाँ फेंक दी, चिट्ठी फाड़ फूड़ के फेंक दी। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं वक्त के साथ साथ ये दोनों जन करीब आए रहे हैं। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। कहाँ जा रही हो? हम माँ के पास जा रहे हैं। जिस तरह आपके आने से हमारी जिंदगी महक गई है, उसी तरह से ये फूल आपकी जिंदगी को महका दे। आप जल्दी ठीक हो जाइए और हमारा आपका साथ यूं ही बना रहे। आपका प्राण में जाए।